गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम रसों के अंतर्गत करने जा रहे हैं रसों के भेद। पिछली वीडियो में मैंने आपको रस के बारे में समझाया कि रस क्या होते हैं, उनके अवयव बताए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव और रसों के भेदों के बारे में बताया। तो आज शुरुआत करते हैं हम 11 रसों के बारे में कि ये रस होते क्या हैं। तो पहला रस है श्रृंगार रस। रसों में कितने भेद हैं? 11 भेद। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। इसी प्रकार से चौथा रस है हास्य रस। हास है इसका स्थायी भाव। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। छठा रस है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल या बालरति। इसी प्रकार से भक्ति रस का स्थायी भाव भगवतरति और शांति रस का स्थायी भाव क्षम या वैराग्य। तो रसों के अंतर्गत हम पहला रस पढ़ने जा रहे हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का क्या होता है? श्रृंगार रस का संबंध होता है स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम से। ठीक है, स्त्री पुरुष का जो आपसी प्रेम होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। आचार्य भोज ने इसे रसराज कहा है या रसों का राजा कहा है। जो पुराने दरबारी कवि होते थे, राज दरबारों में क्या होता था कि दरबारों में राजाओं महाराजाओं के मनोरंजन के लिए कुछ कविताएं लिखी जाती थी। वो कवियों को अपने दरबार में रखते थे। जैसे बिहारी जी के बारे में सुना होगा, उन्हें श्रृंगारी कवि हैं, तो श्रृंगार रस से भरी हुई कविताएं वो उनके दरबार में पढ़ते थे। तो आचार्य भोज ने इसे सबसे ज्यादा चलता कौन सा रस है? यही चलता है श्रृंगार रस। आप सॉन्ग भी सुनते हैं, फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं या कविताएं होती हैं, तो श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे रसों का राजा या रसराज कहा जाता है। और इसके दो भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। ठीक है, संयोग, संयोग जैसा कि शब्द सुनकर ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। संयोग, मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मिलन होगा? जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, नायक नायिका का जहाँ पर प्रेम होता है वो मिलते हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इस जैसे उदाहरण है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? प्रेमी है, अपनी प्रेमिका के लिए बात कर रहा है। उसने कविता लिखी है कि जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। ठीक है, तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। जब उससे मिलन होता है तो उसका वर्णन कर रहा है कौन? नायक। तो यहाँ पर आलंबन क्या होगा? नायिका की आंखें। ठीक है, प्रिया की आंखें। आश्रय कौन है? किसकी आंखों में ये हुआ है? जो ये सब किसके साथ हो रहा है? कवि के साथ, नायक के साथ या प्रिय व्यक्ति के साथ। ठीक है, यहाँ पर अनुभव क्या है? नायक का कांपना, थरथराना। ठीक है, उद्दीपन क्या है? नायिका की आंखें। और संचारी भाव हर्ष है और सुख क्या है? तो ये तो क्या है? संयोग रस का उदाहरण। इसी प्रकार से है दूसरा रस वियोग। वियोग का अर्थ क्या होता है? बिछड़ना। जहाँ पर नायक नायिका के विरह का या बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। जैसे निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस तुम हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो गोपियां हैं, जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए थे, उन्हें वचन देकर कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो गोपियां दिन रात रोती रहती हैं। तो यहाँ पर आलंबन कौन है? भगवान कृष्ण। और आश्रय कौन है? गोपियां। ठीक है, और उद्दीपन क्या है? पावस ऋतु। ठीक है, उसके बाद अनुभाव क्या है? आंखों से आंसू गिरना। तो ये तो क्या? संयोग और वियोग रस। संयोग रस क्या है?
जहाँ पर स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन होता है। और श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज या रसों का राजा। यह भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। तो अगले रस की ओर चलते हैं हम। दूसरा रस है वीर रस। तो अब वीर रस में क्या है? वीर रस जब उत्साह स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है वीर रस का? उत्साह। तो उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हम शत्रु से लड़ने के लिए कि कोई दूसरा देश हम पर हमला कर रहा है तो हमारे अंदर एक वीरता का संचार होता है। कोई हमें अपना अधिकार प्राप्त करना है और हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए हमने आवाज़ उठानी है तो हमारे अंदर एक उत्साह का संचार होता है। तो वहीं पर क्या है? वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, तनकर भालायूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। तनकर भालायूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। मुझको वैरी से हृदय शोक, तू तनिक मुझे आराम न दे। तो यहाँ पर क्या है? इतनी वीरता का संचार हुआ है, इतना उत्साह है राणा के अंदर। तो राणा का जो भाला है वो भी क्या कह रहा है कि मुझे आराम ना दे, मुझको तो शत्रु से बदला लेना है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो युद्ध का कोलाहल है, ठीक है, तो वो तो क्या है? आलंबन। सेना को देखा, सेना को देखकर एक वीरता का संचार हुआ। तो यहाँ पर आलंबन कौन है? सेना या युद्ध का कोलाहल। आश्रय कौन है यहाँ पर? राणा, ठीक है, महाराणा प्रताप है। और अनुभाव क्या है कि एकदम से क्या होते हैं? कांपने लगते हैं, गुस्सा आ जाता है, हृदय शोक, मन में गुस्से का संचार होता है, क्रोध का संचार होता है और भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो यह क्या है? अनुभाव है। और उद्दीपन, जो वहाँ पर सामने सेना दिखाई दे रही है, वह क्या है? उद्दीपन है। और संचारी क्या है? हमारे अंदर एक आवेश आ जाता है, ठीक है, तो वह है संचारी भाव। तो इस प्रकार जब वीरता का संचार हमारे अंदर होता है वहां पर क्या होता है? वीर रस होता है। अगला है करुण रस। करुण रस क्या होता है? जैसे करुण का अर्थ क्या होता है? दया। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक, जब हमारी कोई प्रिय वस्तु टूट जाए या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जिसे हम प्यार करते हैं, कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारी कोई प्यारी सी गुड़िया टूट जाती है या कोई हमारी प्रिय वस्तु गुम हो जाती है, तो उसका शोक जब विभाव, अनुभाव और संचारी आदि भावों से पुष्ट हो जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं, जहाँ पर एक करुणता का संचार होता है, ठीक है। और इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है, ठीक है। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की बेटी आलंबन है, उसको देखकर कवि के हृदय में करुणता जागी, ठीक है, शोक हुआ उसे। तो कवि का हृदय क्या है यहाँ पर? आश्रय है, ठीक है। तो आश्रय कौन हुआ यहाँ पर? कवि। और महाराणा प्रताप की बेटी के कारण हुआ, उसकी ऐसी हालत देखी कि वो भूखी प्यासी है, उससे अपनी भूख प्यास नहीं सही जाती, वह रो रही है, तो यह आलंबन है, ठीक है। भूख प्यास और जो रोना है वह क्या है? उद्दीपन है, ठीक है बच्चों। तो यह था करुण रस। इसके अब हम आगे चलते हैं, अब अगला रस पढ़ें। तो अब हम करते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? जहाँ पर किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, ठीक है, क्या हो जाता है? हमें अचानक हंसी आ जाती है। तो विलक्षण स्थितियों द्वारा तो हंसी का जहाँ पर पोषण होता है वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे ये पंक्तियाँ देखिए, हाथी जैसे देह है, बिल्ले जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो हाथी जैसा उसका विशालकाय शरीर है। हाथी कैसा होता है? बड़ा मोटा तगड़ा होता है। तो किसी मोटे व्यक्ति का यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है
कोई मोटा व्यक्ति जा रहा है तो उसको देखकर ये कह रहे हैं कि देखो इसका शरीर कैसा है, हाथी जैसा है, खाल इसकी कैसी है, गेंडे जैसी है, और खोपड़ी कैसी है, तरबूज सी, और गाल कैसे हैं, खरबूजे से। तो यहाँ देखकर हंसी आई है उस मोटे व्यक्ति को देखकर। तो यहाँ पर क्या कौन सा रस परिपुष्ट हुआ? हास्य रस यहाँ पर परिपुष्ट होता है। तो यहाँ पर आलम्बन कौन है? जो मोटा व्यक्ति है। आश्रय कौन है? जो उसे देख रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ठीक है। जिसको हंसी आई वो आश्रय है, ठीक है। अनुभाव क्या होगा हास्य में? हंसते हैं तो क्या हो जाता है? आंखें मिच जाती हैं, ठीक है। कई बार कुछ लोगों की आंखें मिच जाती हैं, ठीक है, और वो हिलने लगते हैं। कुछ लोग हंसते हंसते हिलने लगते हैं। तो किसी भी तरह की कुछ भी हरकत हो सकती है अनुभाव में। और उद्दीपन क्या है यहाँ पर? उद्दीपन है उसका शरीर, ठीक है, जिसके कारण उसे हंसी आ रही है। और संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव जहाँ पर हंसी आ जाती है, हर्ष हो जाता है। तो अगला रस है रौद्र रस। जब किसी शत्रु, विपक्षी या बुरे चाहने वाले के कार्य, बहुत से शत्रु होते हैं सबके, हर कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता। तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे शत्रु है, चाहे विपक्षी पार्टी का है, या बुरे चाहने वाले के कार्य हैं, उन सब की चेष्टाओं को जब देखा जाता है, वो हमारे साथ क्या बुरा करते हैं, तो हमारे अंदर एक क्रोध का भाव बनता है, और वही पुष्ट होकर क्या बन जाता है? रौद्र रस बन जाता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर अर्जुन को क्रोध आया जब उनके पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई युद्धभूमि में। और जब सारे कौरव क्या कर रहे हैं? उसके मरने की खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ पर आलम्बन कौन हुआ? कौरवों का हर्ष मनाना, जिसे देखकर अर्जुन को क्रोध आता है। तो अर्जुन यहाँ पर आश्रय है, और कौरवों का हर्षित होना वह क्या है? आलम्बन है। और उद्दीपन क्या है यहाँ पर? कृष्ण के वचन। फिर कृष्ण ने जो वचन कहे, उनसे बातचीत की अर्जुन से, तब अर्जुन को क्रोध आया। और अनुभाव क्या हो गया? वो अपने हाथों को मलने लगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? रौद्र रस। तो इस प्रकार हास्य रस और रौद्र रस की आपने। अब आगे चलते हैं किस रस की ओर? भयानक रस की ओर। भयानक, भयानक का अर्थ क्या होता है? डरावना। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, जब डर लगता है, ठीक है। जहां भय स्थायी भाव पुष्ट और विकसित हो, ठीक है। भय, इसका स्थायी भाव क्या है? भय, ठीक है। ये आपको सभी याद करने हैं। पुष्ट हो और विकसित हो, तब के कौन सा रस बन जाता है? भयानक रस। भय स्थायी भाव से भयानक रस बनता है। जब हम डरते हैं, अकेले बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, रात के समय घर में कोई नहीं हो, कुछ आवाज आ जाती है, चाहे वो बिल्ली ही हो, तो भी हम डर जाते हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियां देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिगल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो एक तरफ तो यात्री है, जंगल के रास्ते से जा रहा है, रास्ते में क्या देखता है? उसके सामने एक तरफ तो क्या है? अजगर, और दूसरी तरफ शेर। और वो डर जाता है, वो बेचारा व्याकुल हो जाता है और मूर्छित होकर गिर जाता है, क्योंकि ऐसा अमूमन हो ही जाता है। क्योंकि डर में क्या होता है? पसीना आ जाता है, कांपने लग जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या डर के मारे भाग जाते हैं, चीख निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? भयानक रस। जहाँ पर हमें डर लगे वो भयानक रस। तो यहाँ पर किसके कारण? आलम्बन कौन है? जो वहां पर सुनसान स्थल है। और यहाँ आश्रय कौन है? जिसे डर लगा, डरा कौन है यहाँ पर? जो यात्री है, मूर्छित हो गया। मूर्छा होना उसका क्या हो गया? अनुभाव हो गया। और आलम्बन अजगर और मृगराय, शेर और सुनसान जगह। तो इस प्रकार ये था भयानक रस। अब करते हैं अगला रस, विभत्स रस। जहाँ किसी वस्तु या दृश्य के प्रति घृणा का भाव परिपुष्ट होता है। जब किसी चीज से हमें नफरत होती है, घृणा होती है, घिन आती है कि बड़ी घिनौनी सी चीज है, तो एक हमारे अंदर घृणा का भाव परिपुष्ट होता है।
तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव भी क्या है? विभत्स या घृणा। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीप ही स्याल अति ही आनंद उधारत। तो ये पंक्तियां हैं विभत्स रस की। सिर पर बैठो काग, एक शव पड़ा है, ठीक है, उस शव को क्या कर रहे हैं? जो गिद्ध वगैरह है, सियार है, वो उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो यहाँ पर आलम्बन क्या है? जो मांस है, ठीक है, उसे मांस है, वो मुर्दा है, वो शव जो देखा गया वो आलम्बन है, जिसके कारण आश्रय के मन में घृणा का भाव जागा। आश्रय कौन है यहाँ पर? जो देखने वाला है। जैसे राजा है कोई, वो जा रहा है, उसने दृश्य देखा, तो राजा यहाँ पर क्या है? आश्रय है। और उद्दीपन क्या है? जो उसकी निकाल रहे हैं, उस शव को निकाल रहे हैं, उसकी जीभ खींच रहा है कोई, उसकी आंखें निकाल रहा है, उद्दीपन। और अनुभाव क्या होगा? अनुभाव क्या होगा इसके अंदर? जब आपको किसी चीज से घृणा होती है तो अनुभाव होता है, हमारी एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं, हमें घृणा होती है और हम उस चीज को देख नहीं पाते, हम मुंह फेर लेते हैं। तो यह था विभत्स रस। तो किसी भी चीज को देखकर, जैसे कुछ बच्चे छिपकली को देखकर भी डर जाते हैं, उनसे घृणा होती है। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ने थूका हुआ है, या मांस है, रक्त है, कहीं पर खून पड़ा है, या छोटा सा कोई जानवर पड़ा है, उसे देखकर एक घृणा का भाव होता है, तो वहां पर विभत्स रस होता है। इसी प्रकार से आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत आश्चर्य से बना है। आश्चर्य और विचित्र वस्तु देखने व सुनने से जब आश्चर्य का पोषण होता है, जो कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखी जाती है और उसको जब हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं, कोई आश्चर्यजनक चीज हमने देखी है, इसके देखने या सुनने से जब आश्चर्य का पोषण होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। हम एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम कहीं पर घूमने जाते हैं, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर हम दृश्य देखते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, बाहर जाते हैं, हमें एक आश्चर्य होता है, तो वहाँ क्या होता है? अद्भुत रस। अखिल भुवन चर अचर सब भारी हुए लखी मातु, चकित वही तद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। तो यहाँ पर जब माता यशोदा कृष्ण को जब मुंह खोलने के लिए कहती है, तो उसके मुंह में क्या देखती है? पूरा ब्रह्मांड देखती है, ठीक है। जब उसके मुंह को देखती है तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आता है उसे। तो उसने क्या देखा? पूरे संसार को उसने देख लिया। उसके सारे उसमें जो चर अचर जितने भी प्राणी थे, हर चीज को वो देख लेती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। तो यहाँ पर आलिंगन क्या है? कृष्ण का मुख, और यशोदा क्या है? यहाँ पर आश्रय, ठीक है। और उद्दीपन जो उसे मुख के अंदर दिखाई दे रहा है, वो सब उद्दीपन है, उसके कारण वो आश्चर्यचकित होती है और क्या हो जाती है? एकदम से घबरा जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो वह क्या है? अनुभाव है, ठीक है बच्चों। यह था अद्भुत रस, जहाँ पर आश्चर्य आपको दिखाई दे, आश्चर्य आपको महसूस हो, ठीक है। आश्चर्य के भाव में अद्भुत रस होता है। आगे है शांत रस। शांत रस क्या होता है? जहाँ संसार के प्रति असारता या वैराग्य का भाव अन्य जो रस है उन अवयवों से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होते हैं, वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे हम किसी सत्संग में बैठे हैं, यहाँ कोई भगवत गीता का पाठ हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक तरह से जब प्रवचन सुनते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, तो हमारे अंदर एक वैराग्यता का भाव, एक शांति मिलती है मन को। तो वहाँ पर क्या है? शांत रस परिपक्व हो जाता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पर आलम्बन कौन है? संसार की असारता की, संसार कुछ भी नहीं है, संसार के प्रति वैराग्य हो गया, ठीक है। और यहाँ उद्दीपन क्या है?
जहाज का पंछी। ठीक है, जहाज के पंछी को देखा था, तो मतलब उसकी वजह से क्या हुआ, शांत रस परिपुष्ट हुआ। और छेड़ी दुहाना और कामधेनु, यह भी क्या है, उद्दीपन है। तो ये हुआ आपका विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे 10वां रस। 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है, जहां बड़ों के हृदय में बच्चों के प्रति स्नेह भाव, विभाव आदि से परिपुष्ट होकर रस रूप में व्यक्त होता है। कौन सा भाव होता है, माता पिता के मन में, या बड़े लोग हैं आपके परिवार में, या अड़ोसी पड़ोसी, या कहीं भी बच्चों के प्रति, उनसे छोटों के प्रति जो उनके मन में स्नेह भाव होता है, जब वह विभाव आदि से पुष्ट हो जाता है और रस रूप में व्यक्त होता है, तो वहां पर होता है कौन सा रस, वात्सल्य रस। जैसे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, घोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। तो यहाँ पर कृष्ण की बाल लीला है, बहुत सुंदर है। तो जब उनकी माँ उन्हें कहती है कि तुमने माखन खाया है, तो वो भी अपना तर्क रख रही है कि मैया मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है, मैं तो सुबह सुबह ही गायों को चराने चला गया था। ठीक है, तो जब बड़ों का या माता पिता का छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव होता है, स्नेह का भाव होता है, वही वात्सल्य रस कहलाता है। तो यहाँ पर आलिंगन कौन है, किसके कारण हो रहा है मन में स्नेह का भाव, कृष्ण को देखकर। ठीक है, आश्रय कौन है यहाँ पर, माता यशोदा है। ठीक है, और उद्दीपन जो उसकी बातें हैं, और अनुभाव पुलक है। ठीक है, वो एक पुलक सी होती है, उसके अंदर खुशी सी होती है। तो ये सब इसके अवयव हैं। और इसी प्रकार से 11वां रस है भक्ति रस, जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का, यहाँ बच्चों के प्रति स्नेह भाव, और भक्ति रस में ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव होता है, वो रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस बनता है, तब भक्ति रस तैयार होता है। अवयव क्या होते हैं, अवयव जो आप कोई मैगी बनाते हो, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई भी डिश बनाते हो, है ना, तो रस के अवयव बता दिए थे मैंने, विभाव, अनुभाव, संचय भाव वगैरह। तो जब ये परिपुष्ट होते हैं तो भक्ति रस बन जाता है। जैसे इसकी पंक्तियां देखिए, हमारे हरि हारी की लकड़ी, मन प्रेम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जो गोपियां हैं, ठीक है, गोपियां कहेंगे या भक्त कहीं कहेंगे, वो कहता है कि हमने मन में किसे बसा रखा है, कृष्ण को बसाया हुआ है। जिस प्रकार एक हरि का पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबाकर रखता है मजबूती से, उसी प्रकार से पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आलंबन है कौन, ईश्वर हरि, ठीक है, भगवान कृष्ण। और आश्रय कौन है, कवि, भक्त कवि या गोपियां। और उद्दीपन क्या है, हारी की लकड़ी। और अनुभाव क्या है कि वो उनको मन वचन और कर्म से उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ है, वो अपनी बातें रख रही है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको सभी रसों के भेदों के बारे में बताया, एक उदाहरण दिए, और उदाहरण के साथ ही सभी अवयवों के बारे में भी मैंने बताया। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आपसे इसमें से रसों के नाम, उस किसी भी नाम के साथ उसके स्थायी भाव पूछे जा सकते हैं, परिभाषाएं आ सकती हैं कि रस क्या होते हैं, रस के भेद कितने हैं, संचारी भाव कितने हैं, रसों का राजा किसे कहा जाता है, ठीक है, या श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं। सारे रसों की परिभाषाएं आपको बतानी हो सकती हैं। और कोई भी रस के बारे में उदाहरण पूछा जा सकता है, या उदाहरण देकर यह पूछा जा सकता है कि यह रस कौन सा है, रस पहचानने का उदाहरण दिया जा सकता है। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है, और शुरू से आखिर तक आप देखिए और इसे समझिए। थैंक यू बच्चों।